वो क्या है ना आंटी, आप लोगों ने इतना एहसान किया मुझ पर, अगर मैं आप लोगों की थोड़ी सी सेवा कर लूंगी तो मुझे ही अच्छा लगेगा। अब इसके अलावा मैं और कुछ कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हें वैसे भी रोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब सच में रोना पड़ेगा तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मैं तो टूट ही गया था, तो जीना ही भूल गया था। और सच पूछो तो मेरी जिंदगी थम सी गई थी। है, छोड़ो बीती बातें कर। अब हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की आंखों के सामने हैं। और क्या चाहिए? हम एक काम करते हैं, हम ना कहीं दूर चलते हैं, बहुत दूर, जहां हमें कोई नहीं पहचानता। वहां जाके हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नहीं नायशा, अब ऐसा नहीं हो सकता। बहुत देर हो चुकी है। मुझ पर किसी की जिम्मेदारी है। और आस्था का क्या करूं? इसमें उसकी क्या करूं? करण, वो नायशा, तुम जानती हो कि मैं ऐसे वैसे लड़कों में से नहीं। मेरे लिए कमिटमेंट से बढ़कर और कुछ भी नहीं। आस्था मेरी सिर्फ पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरी कमिटमेंट भी है। तुम म्यूजिक प्रैक्टिस करो, मैं भी आता हूं। एक दिन तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से या चाहे तुम। हे भगवान, अब क्या काम है तुम्हें यहाँ पर? मुझे सिद्धांत सर से काम। वो तो मेरे भाई के पास दिमाग नहीं है, वरना तुम यहाँ नहीं होते। तो कहाँ होता? ऑफिस और घर से बाहर। मैंने बहुत सुना था, निशांत ये है, निशांत वो है, बड़ा ईमानदार है। लेकिन तुम चंद पैसों के लिए जयंतीलाल से जाकर मिल गए। आपको जितना पता है ना, आप सिर्फ उतना बोलिए। और आप मेरी चिंता छोड़िए, बस अपने दिन गिनिए। वो क्या है ना एक दिन असली गद्दारों को सामने आना ही पड़ता है। खुद गद्दारी करते हो और दुनिया को गद्दार कहते हो। वो तो मेरा भाई सीधा है, जो तुम अभी तक इस ऑफिस में और घर में हो, वरना वो तुम्हें धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता और उसकी जगह कोई दूसरा होता तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर देता। निशान कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं इससे इसका हालचाल पूछी थी। तुम बातें करो, मैं आती हूँ। तुम किस दौर से गुजर रहे हो मैं सब समझता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। सब प्रतिष्ठा बदल चुकी है, उसे कोई बहका रहा है। जानते हो ना कोई से बहका रहा है। गुड, कम। देखो, अगर तुम ये जानते हो कि प्रतिष्ठा को बहका रहा है, वो जो भी कर रही है अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि किसी के बहकावे में आके कर रही है, तो इस सिचुएशन में तुम्हें उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो रोहन प्रतिष्ठा के लिए ठीक लड़का नहीं, उसकी नीयत खराब है। जानता हूं बेटा, जानता हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, हर रोज कितने लोगों से मेरा पाला पड़ता है। इंसान का चेहरा देखकर समझ जाता हूं कि वो कैसा इंसान है। उस लड़के पर मुझे शुरू से ही शक है। रोहन की भी शक्ल देख के समझ गया था ये ठीक लड़का नहीं। लेकिन क्या करूं, ये बात मैं अपनी बेटी को नहीं समझा सकता। वो उससे शादी करने की जिद कर रही है और मैं मजबूर, क्योंकि मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं उससे। मैं नहीं चाहता कि वो गुस्से में या जज्बात में आकर कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले, लेकिन मैं इस तरह अपनी बेटी की जिंदगी उस लड़के के साथ बर्बाद भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा।
मैं नहीं चाहता कि प्रतिष्ठा इस लड़के के साथ अपना रिश्ता जोड़कर अपनी जिंदगी खराब कर ले। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करो और प्रतिष्ठा को उसके जाल से निकालो। ठीक है सर, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। प्रतिष्ठा, मुझे लगता है निशांत को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा नहीं है, और मैं कई दिनों से देख रही हूं तुम निशांत की कोई ना कोई शिकायत करती रहती हो। आई नो तुम दोनों में पहले से प्रॉब्लम्स थी, पर इन दिनों प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। अच्छा, तो ये बताओ, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब झूठ था क्या? नहीं प्रतिष्ठा, मेरा मन नहीं मानता। मुझे नहीं लगता निशांत ने वो डिजाइन्स जयंतीलाल को दिए होंगे। अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वो पहले कर चुका होता। उसके पास कितने मौके थे, पर तब उसने कभी एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की। तो अचानक कैसे चेंज हो सकता है? आस्था, किसी की सोच को बदलते हुए वक्त नहीं लगता। माना कि वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो बदल चुका है। वैसे भी पैसा अच्छे अच्छे ईमानदारों के ईमान को खा जाता है। तुम्हें क्या लगता है जयंतीलाल उसे इतने पैसे दे देगा कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी? प्रतिष्ठा, मुझे लगता है तुम निशांत को लेकर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गई हो, इसीलिए तुम उसकी कोई भी बात तुम्हें गलत लगती। आस्था, इसमें मैं कहां से नेगेटिव हो गई? जो तुम कह रही हो पापा भी वही कह रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि निशांत ने ये सब कुछ किया। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहे वो। देखा, अंकल जी भी वही कह रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि निशांत बेकसूर है। क्या उनका तजुर्बा बेकार है? उन्हें लोगों की पहचान नहीं है। आस्था, मैंने जो देखा मैं उसी को सच मानूंगी। अपने व्यू को चेंज नहीं कर सकती। एक ना एक दिन सच्चाई तुम्हारे सामने जरूर आएगी। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। और ये बताओ, आजकल तुम मुझसे बहुत सी बातें छुपाने लगी। नहीं तो मैंने कौन सी बात तुमसे छुपाई? अच्छा, कुछ नहीं छुपाया? तो ये क्यों नहीं बताया कि तुम जीजू से नाराज होकर अंकल जी के घर गई थी? अच्छा, वो बात तुम्हें कैसे पता चला? आस्था, भले ही मैं तुमसे मिलती ना हूं, लेकिन सब कुछ पता रहता है तुम्हारे बारे में। प्रतिष्ठा, वो हाँ ठीक है, रहने दो। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं जीजू से खुद ही पूछ लूंगी। क्या पूछना है भाई? शिकायत करनी है आपसे। साली साहिबा, आपको पूरा हक है शिकायत करने का, कहिए। आपने मेरी बहन का दिल क्यों दुखाया? जब वो जा रही थी नाराज होकर, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? ओह, तो ये बात आपको पता चल चुकी है। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। अब क्या है ना, गलती से गलती हो जाती है। और सच पूछो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए घर गया था वापस बुलाने के लिए। मैडम को इतना मनाना पड़ा, तब जाके मानी। अरे, तो बीवी के थोड़े बहुत नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे ना? वो तो है, और कुछ? और कुछ नहीं, लेकिन आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इसकी गलती होगी तो मैं इसे डांटूंगी और आपकी साइड लूंगी। चलो, कोई तो मुझे सपोर्ट करने वाला मिला। एनीवेज, तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है, चलता हूँ। बाय। बाय जीजू। देखा, हमेशा काम में बिजी रहती। अरे, तो मैं तो हूं तेरे साथ।
चल किचन में चलते हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा खाने के लिए बनाती हूँ। अच्छा वो काला पियोगी? हाँ हाँ चलो। ओह प्रतिष्ठा, इनसे मिलो। ये है नायशा ओबेरॉय, हमारे घर में गेस्ट है, कुछ दिनों के लिए आई है। हेलो, काफी सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। क्या है ना प्रतिष्ठा, इनका दुनिया में कोई नहीं है, तो करण ने इनको घर में जगह दी है। बहुत सोशल वर्क करते हैं ना करण। बहुत बोलने नहीं लगी हो तुम? ओह ओह गॉट इट। अपनी फ्रेंड पे इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रही हो ना, है ना? अच्छा है, गुड गो है, इंप्रेशन जमाओ। आखिर मैंने भी तो तुम्हें पूरी छूट और मौका दे दिया इंप्रेशन जमाने का। सच्चाई क्या है ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। एक मिनट। वैसे आस्था को मुझ पर इंप्रेशन जमाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बचपन से ही इससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और तुम्हें पता है, जितना तुम हम दोनों की दोस्ती के बारे में जानती हो, उससे कहीं ज्यादा तो हमारे घर का वॉचमैन जानता है। और वो इस बात की बहुत कदर भी करता है। लेकिन तुम इतनी समझदार होकर भी, उप्स, तुम तो समझदार नहीं हो ना, वरना इस तरह की बातें क्यों करती? तुम्हें पता है, तुम एक बहुत ही बददिमाग और सरफेरी टाइप की लड़की। आंखें होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आस्था से खुद को कंपेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके सामने आप कहीं स्टैंड नहीं करते। Oh my God, ये मिस वर्ल्ड है क्या? नहीं, ये मिसेस करण खुराना है। रहने दो प्रतिष्ठा, इन्हें और कुछ मत बोलो। पता है, ऐसी बातें सुन के इनको बहुत बुरा लगता है और फिर ये रोने का ड्रामा करती है। और फिर करण को इनके झूठे आंसू पोंछने पड़े। ओह, अच्छा, लेकिन अभी तो जीजू घर पे नहीं है ना? पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप रो सकती हैं, मैं आपको चुप करवा दूंगी। क्योंकि पागलों को चुप कराना मैं अच्छे से जानती हूँ, और उनकी जुबान कैसे बंद करवाते हैं इसका भी अच्छा खासा तजुर्बा है मुझे। तो रोइए ना। Listen, you. अरे, बिना रोए चली गई। हेलो। आस्था बेटा, तुम छींक रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ पापा, बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। क्यों, कोई ठंडी चीज खा ली थी? हाँ, वो आइसक्रीम खाई थी तो। एनीवेज बेटा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। बेटा, मैं तुम्हारी मॉम को कहीं बाहर ले जा सकता हूँ? पापा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो आपकी पत्नी है, आपकी जहां मर्जी आप ले जा सकते हैं। ये बात आस्था बेटा, अब यही बात तुम अपनी मॉम को समझाओ। लो बेटा, तुम्हारे पापा की ना उम्र हो गई है, बहकी बहकी सी बातें करने लगे हैं। करण ने कह क्या दिया बाहर घूमने जाने के लिए? 2 टिकट भी मंगवा ली हैं। मम्मी,
चाहिए ना, इतने दिनों बाद पापा आपको बाहर लेके जा रहे हैं। चांस मत छोड़िए, चले जाइए। ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ तुम आ रही हो ना? आप जाके आइए, फिर मैं आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। चलो बाय। बाय मम्मी। कैसी रही? चलो, मुझे पता था यही रिजल्ट आने वाला था। मैंने दीजिए आप भी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ा कोल्ड हुआ है बस। और खाओ आइसक्रीम। मैं देख रहा हूँ जब जब प्रतिष्ठा आती है ना, तुम आइसक्रीम खाती हो। हाथ दिखाओ। तुम्हें फीवर भी है? नहीं। इधर आओ, यहाँ बैठो। हिलना मत, अभी आ रहा हूँ। ओके? अरे पर ये लो, मेडिसिन खाओ। नहीं करण, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने बोला ना, चुपचाप मेडिसिन खाओ। चलो। गुड। अब आधे घंटे में आराम आ जाएगा और फीवर भी उतर जाएगा। चलो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। सर ही दबाऊंगा, गला नहीं। डोंट वरी। कैसा लग रहा है? मुझे फील हो रहा है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि आप इतना ख्याल कैसे रख रहे हैं मेरा आज। लो, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मेरी पत्नी हो। अब तुम बीमार होगी तो तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज बनता है ना। लेकिन सेवा तो अक्सर पत्नियां करती हैं। जो पति ऐसा सोचते हैं ना, उनकी घर गृहस्थी वाली जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रहती। अरे बाप रे, आज तो बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं आप। कुछ तो बात जरूर है। कोई बात नहीं, बस मैं पति होने का फर्ज निभा रहा हूं। बाप रे बाप, बस कीजिए। इस खुशी से मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। क्यों? तुम क्यों पागल होने लगी? अचानक आपने इतनी बड़ी खुशी जो दे दी, वरना कुछ दिनों से तो आप पराये जैसा बिहेव कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है आस्था, वो तो वक्त देखकर इंसान को बदलना पड़ता है। डैड, मॉम, मैंने आप दोनों का सामान कार में रखवा दिया। तो पर तुम सबको छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा? सच, मेरा भी नहीं कर रहा। देख, डॉली जी का भी मन नहीं है। पापा जी, आप जाइए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा चेंज मिलेगा। हम तो फिर भी बाहर घुमाते हैं, आप दोनों तो कहीं जाते नहीं हैं। आस्था, तेरे कहने पे हम जा रहे हैं। कल रात पापा का फोन आया था और वो लोग बाहर जा रहे थे। मुझे लगा आप भी साथ जाएंगे तो अच्छी कंपनी मिलेगी। कल तो तेरी ठीक है, सोमा के साथ मजा आएगा और भाभी जी के होने से डॉली जी को भी कंपनी मिल जाएगी। पापा जी, मैंने एक बैग में थोड़े मेडिसिन पैक किए हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर खाते हैं, अक्सर एसिडिटी हो जाती है और सिर दर्द भी हो सकता है, तो याद से ले लीजिए। मुझे, मैं तो भूल ही गई थी। कोई नहीं जी, आस्था है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके डैड, आप लोग ऐसे बातें करते रहेंगे तो आप लोगों की फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलिए। हाँ हाँ चलिए जी, भूमिका और भाई साहब भी वेट कर रहे होंगे हमारे लिए। आस्था पुत्र, अपना और करण का ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो फोन करना। पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। अब आप जाइए, आपको लेट हो रहा है। हैप्पी जर्नी।
चल चल बेटा चल। आप अपना ख्याल रखना। ओके, अपना ख्याल रखना। हैप्पी जर्नी। तुम्हारे सपोर्ट करने वाले तो गए, फाइनली तुम अकेली हो। अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बड़ी खुश लग रही हो। मुझे पहले बता दिया होता, मैं पहले उन्हें भेज देती। अब तुम्हारी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अब तुम अपनी खुशियों की चिंता करो। मेरी खुशियां तो मेरी फैमिली से है। मेरी फैमिली खुश तो मैं खुश, मेरे पति खुश तो मैं खुश। किस दुनिया में रहती हो तुम? तुम्हारा पति बिल्कुल खुश नहीं है, तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ खुश होता तो वो मुझे यहाँ क्यों रखता? वैसे तो तुम बड़ी पक 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 करती रहती हो, ये सोचा है कभी? लगता है फिलॉसफी के बुक्स कुछ ज्यादा ही पढ़ रही हो, पर दिमाग तो तुम्हारा बिल्कुल खाली है। करण की सिंपैथी को प्यार जो समझ बैठी हो। पता है, कुछ आदतें ना जाते जाते जाती है। तुम करण की वैसी ही एक आदत हो। तुम जाओगी उसके दिल से जरूर, पर धीरे धीरे, लेकिन जाना पक्का है। हो सकता है वक्त करवट बदल ले और तुम्हें यहाँ से जाना पड़े। मेरा जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ समाज है। करण से मेरे रिश्ते का नाम है, और जिस रिश्ते का नाम होता है उसे हम खुल के जी सकते हैं। कोई उसे गलत नजर से नहीं देखता, पर जिस रिश्ते का नाम नहीं होता उसकी डोर इतनी कमजोर और नाजुक होती है कि कभी भी टूट सकती है। तुम में और मुझ में इतना ही डिफरेंस है। और एक बात, करण कभी भी कोई ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिससे उनकी फैमिली का नाम करे। अब तुम्हें बात समझ में आ गई है या डिटेल नहीं समझा? एक्चुअली मेरे पास बहुत काम है, तो बाकी की बातें बाद में। निशांत, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आया, आज मैं रोहन से बात करनी। रोहन, बल्कि मैं रोहन को किसी से मिलवाना चाहता हूं, और ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा। आ जाइए प्लीज।